हे गाइस, वेलकम बैक टू इसको नाम दो है चैनल। स्वागत है आप सब लोगों का मेरे एक और नए वीडियो में। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक ऐसा ट्विटर ऑटोमेशन एजेंट जिसमें ना ही आपको खुद से ट्वीट करना पड़ेगा, रिट्वीट करना पड़ेगा एंड किसी और के पोस्ट पे रिप्लाई देने पड़ेंगे। तो ये जो ट्विटर का एजेंट है ना, ऑटोमेशन एजेंट, वो स्पेशली मैंने क्रिप्टो जो भी ब्लॉकचेन सीखना चाहते हैं, जो भी ब्लॉकचेन यूज करते हैं या उस टाइप की कम्युनिटीज, क्रिप्टो कम्युनिटीज जो भी है, उनके लिए मैंने एक जॉनरा पकड़ा है। ओके, मैं ना फिलहाल अभी ब्लॉकचेन सीख रहा हूँ, इसलिए मैंने ब्लॉकचेन का जॉनरा पकड़ा है। यदि आप स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट हो तो आप स्पोर्ट्स का जॉनरा पकड़ सकते हो, है ना। जिसको पॉलिटिकल में इंटरेस्ट है, एटसेट्रा एटसेट्रा, उस टाइप के आप अपने हिसाब से एजेंट बना सकते हो। ये तो बस मैंने एक साइड से दिखाया है आपको कि हाँ, एक ब्लॉकचेन साइड से, एक कम्युनिटी के साइड से, एक जो भी क्रिप्टो कम्युनिटी होती है उसके साइड से ट्विटर ऑटोमेशन एजेंट उनके लिए कैसे फायदेमंद है ना, उनके लिए बिजनेस प्रॉफिट कैसे क्रिएट कर सकता है, उनकी कम्युनिटी कैसे बढ़ा सकता है, उस हिसाब से। तो डिटेल में आपको समझाता हूँ। ये जो ट्विटर ऑटोमेशन एजेंट है ना, वो किस बेसिस पे काम करता है। मतलब ये जो वर्कफ्लो मैंने पूरा का पूरा जो एजेंट बनाया है ना, वो दिन में 2 बार ट्वीट करेगा। पहला ट्वीट जो होगा वो मैं अपने हिसाब से एक डेटा दूंगा क्रिप्टो पोर्टफोलियो का और स्टॉक पोर्टफोलियो का, उसके हिसाब से, और लेटेस्ट 24 आवर क्रिप्टो न्यूज जो भी होगी ना, लेटेस्ट 24 आवर क्रिप्टो की न्यूज, उन दोनों को मिक्स करके एक पहली ट्वीट जनरेट करेगा। जो मॉर्निंग स्लॉट होगा ना 8 to 12 PM, उसके बीच में वो एक ट्वीट डाल देगा मेरे अकाउंट से ऑटोमेटिकली, मेरे को ऐसे टाइप करने की जरूरत नहीं है ना। और जो दूसरा ट्वीट है वो बेस्ड ऑन दी क्रिप्टो, मैंने जो भी पहले ट्वीट में बताया क्रिप्टो पोर्टफोलियो, उसके अंदर मैंने अलग अलग टोकन्स के नाम दिए, जैसे बिटकॉइन हो गया, सोलाना हो गया, इथेरम हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा। उसमें से कोई भी एक टोकन उठाएगा, स्पेशली उसके ऊपर ही ट्वीट जनरेट करेगा। और वो जो सेकंड ट्वीट होगा ना, वो मेरे अकाउंट से इवनिंग स्लॉट में पोस्ट होगा, जो कि है 3 PM to 6 PM, एंड सेम गोज टू रिट्वीट एंड रिप्लाई पार्ट। ओके, सो एक अकाउंट में से, मेरे खुद के अकाउंट में से, मैं चाहता हूँ कि दिन के मेरे 6 रिट्वीट टारगेट्स हो और 6 रिप्लाई टारगेट्स हो। यानी कि मैं दिन के मेरे अकाउंट में से 6 रिट्वीट करना चाहता हूँ अलग अलग लोगों से, जो क्रिप्टो कम्युनिटी है उनके लोगों में से, है ना। और 6 अलग अलग जो भी क्रिप्टो कम्युनिटी के मेंबर्स होंगे उनके पोस्ट पे मैं रिप्लाई देना चाहता हूँ। अब इसका बिजनेस मॉडल जो है पीछे का, वो मैं तो आपको एंडिंग में समझाऊंगा, है ना, कि इसमें से बिजनेस प्रॉफिट कैसे होगा, आपकी कम्युनिटी कैसे गेन होगी, वगैरह वगैरह। तो फिलहाल मैं आपको सिर्फ बताता हूँ कि ये एजेंट मैंने कैसे बनाया, इसके डिटेलिंग में पूरा वर्कफ्लो दिखाऊंगा, रन करके दिखाऊंगा, उसके आउटपुट्स भी दिखाऊंगा आपको। आप खुद देख पाओगे कि हाँ, ये दिन के 2 ट्वीट जनरेट करता है, 2 ट्वीट पोस्ट करता है खुद से। पहले जो भी मैंने सपोज की रिट्वीट की आईडी दी है, वो आईडी देगा, सर्च करेगा, उसके ऊपर लेटेस्ट 20 ट्वीट्स आएंगे। उस 20 ट्वीट्स में से जो भी लेटेस्ट ट्वीट होगा वो उसको रिट्वीट करेगा, एंड सेम गोज फॉर रिप्लाई। जो भी रिप्लाई टारगेट होगा उसके ट्वीट्स जनरेट करेंगे, मतलब सर्च करेंगे, उसमें से जो भी लेटेस्ट ट्वीट होगा उसके ऊपर हम रिप्लाई करेंगे। इसका फायदा क्या है, इसका नुकसान क्या है, इसका बिजनेस मॉडल क्या है, बिजनेस प्रॉफिट क्या है, आप अपने आपको कैसे, मतलब अपने ट्विटर अकाउंट को कैसे ट्रेन कर पाओगे, इन शॉर्ट में बोल रहा हूँ, है ना, कि क्रिप्टो कम्युनिटी से कितने एक्टिव रह पाओगे, वो सब मैं आपको एंडिंग में बताऊंगा। फिलहाल तो मैं आपको पूरा का पूरा एजेंट समझाता हूँ। ये पूरा का पूरा एजेंट मैंने N8N थ्रू बनाया है ना, बेस्ट साइट है मेरे लिए ऑटोमेशन के लिए। तो चलो दिखाता हूँ मैं आपको। सो अभी हम आ चुके हैं अपने N8N प्लेटफॉर्म के अंदर। जी, जो भी आप वर्कफ्लो देख पा रहे हो, ये अपना पूरा का पूरा ट्विटर ऑटोमेशन एजेंट है ना। सो बेसिक वर्किंग इस एजेंट की क्या है कि मैं, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, ये ना 2 ट्वीट्स जनरेट करेगा। ट्वीट 1 जो है वो मॉर्निंग स्लॉट में जाएगा, और ट्वीट 2 जो है वो इवनिंग स्लॉट में जाएगा। अभी ये वीडियो जो भी है फिलहाल मैं इवनिंग में बना रहा हूँ, तो इसलिए मैं आपको ट्वीट 2 का ही दिखा पाऊंगा, मॉर्निंग का नहीं दिखा पाऊंगा, है ना। सो बेसिक चीजें मैं आपको बता देता हूँ कि स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक स्टेप वाइज कैसे कर रहे हैं हम लोग। गूगल शीट से डेटा फैच कर रहे हैं, जो भी मैंने डेटा प्रोवाइड किया, फिर लेटेस्ट क्रिप्टो 24 आवर न्यूज जनरेट कर रहे हैं, है ना। उन दोनों को मत करके पहली ट्वीट बना रहे हैं। और जो भी डेटा मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ उसके अंदर क्रिप्टो पोर्टफोलियो, स्टॉक पोर्टफोलियो नाम के एक कॉलम है। उस कॉलम में से कोई भी एक टोकन, जैसे कि BTC हो गया, है ना, उसके हिसाब से कोई भी उसके डिटेलिंग में ट्वीट 2 जनरेट होगी, वो इवनिंग स्लॉट में प्रोवाइड की जाएगी। अब सेम गोज फॉर रिट्वीट एंड रिप्लाई, है ना। मैंने डेटा में पहले से 6 आईडीज प्रोवाइड करके रखी है कि हाँ, मेरे अकाउंट में से इन 6 आईडीज को रिट्वीट भी होना चाहिए एंड रिप्लाई भी होना चाहिए अकॉर्डिंग टू इट्स टाइम स्लॉट। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने एक जॉनरा पकड़ा है ब्लॉकचेन का, जैसे कि मैं फिलहाल ब्लॉकचेन सीख रहा हूँ, है ना। तो ये ट्विटर ऑटोमेशन
उस कम्युनिटी के लिए है जो कि ब्लॉकचेन को मतलब ब्लॉकचेन को होती है, या फिर क्रिप्टो कम्युनिटी है उनके लिए है। आप अपने हिसाब से बना सकते हो इसके ऊपर, है ना। जैसे कि आपको ब्लॉकचेन में इंटरेस्ट नहीं है, अगर आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो उसके हिसाब से आप अपना डेटा बनाइए, प्रोवाइड कीजिए। या फिर आपके वो पॉलिटिकल में इंटरेस्ट है, उसके हिसाब से आप अपना डेटा बनाइए, उनके 6 जो भी पॉलिटिकल कम्युनिटी मेंबर्स होंगे उनकी आईडी लीजिए, ताकि आपको पता चले कि हाँ, मेरे को इन आईडीज को रिट्वीट करना है, रिप्लाई करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो वो चल रहा है आपके बेस पे। ये मैंने अपने लिए बनाया क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा जो भी ट्विटर का अकाउंट है वो पूरा का पूरा ऑटोमेट हो, है ना। ताकि मेरे की क्या है, कम्युनिटी बढ़े, मेरे को भी लोग ऐसे नोटिस करे कि हाँ, ये बंदा है, किसका अकाउंट है जो बार बार एंगेज हो रहा है अपने क्रिप्टो कम्युनिटी के अंदर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो ये ये जो भी आप ऊपर का पार्ट देख रहे हो, ये अपना ट्वीटिंग पार्ट है, और ये जो नीचे का पार्ट है ना, ये अपना पूरा का पूरा रिट्वीट एंड रिप्लाई पार्ट है। सो सबसे पहले मैं आपको ट्वीटिंग पार्ट पे लेके जाता हूँ ना। पहले मैंने पूरा का पूरा आपको वर्कफ्लो रन करके बताता हूँ, ताकि क्या है, मेरे को एग्जीक्यूशन में जो रिजल्ट आएंगे तो आपको बताने में भी आसानी होगी, है ना। देखो, जैसे कि मैंने वर्कफ्लो ट्रिगर कर दी, आगे बढ़ता जाएगा, ये एनिमेशन देखने में मजा आती है। वेट नोट डालना जरूरी है, ये थोड़ा काम आ सकता है। जैसे कि देखो, इसमें दिखा रहा है ट्वीट 1 ट्वीट 2 इवनिंग का स्लॉट है ना। देखो टाइम्स करंट टाइम क्या है वो भी दिखाएगा। ट्वीट 2 जो है वो सिलेक्ट होगी, सिलेक्टेड ट्वीट हम पेस्ट कर देंगे। ये मेरी आइडिया, मैंने ये ट्विटर अकाउंट जस्ट अभी मतलब थोड़े ही आज ही बनाया है ना। जैसे कि मेरे को इंटरेस्ट है ब्लॉकचेन में, तो मैं उसके हिसाब से प्रोफाइल इमेज डिस्क्रिप्शन को डाला हुआ है। अब इसमें दिखा नहीं रहा है तो क्या, रिफ्रेश मारना पड़ेगा। जैसे हम रिफ्रेश मारेंगे, देखो ट्वीट टू ऑटोमेटिकली, ना ही मैंने टाइप किया, ना ही मैंने हैशटैग्स डाले, ना ही मैंने ट्वीट का बटन दबाया कि हाँ, ये ट्वीट को रीट्वीट को, मतलब ये ट्वीट को ट्वीट करो मेरे अकाउंट से, कुछ नहीं। ऑटोमेटिकली ट्वीट टू जनरेट होके मेरे अकाउंट में से ट्वीट हो चुकी है ना। जैसे कि आप पढ़ सकते हो, जस्ट लाइक अ रीडेबल ओल्ड फ्रेंड एंड सेम गोज फॉर, ये जो देखो, जस्ट लाइक अ रीडेबल, सेम ट्वीट है। अब इसकी पूरी वर्किंग मैं आपको बताता हूँ, है ना। देखो, अब ट्वीट 1 ट्वीट 2 मेरे को डालने हैं, है ना, मेरे को ट्वीट्स करने हैं, तो मेरे को क्या है, पूरा का पूरा वर्कफ्लो 2 बार ट्रिगर करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम शेड्यूल ट्रिगर मोड यूज करते हैं। अब ये शेड्यूल ट्रिगर मोड का काम क्या है ना। वो आप अपने रूल्स के हिसाब से पूरे के पूरे वर्कफ्लो को ट्रिगर कर सकते हो। जैसे कि कितने दिन के अंदर चाहिए, कितने महीना मतलब महीनों के अंदर, कितने टाइम इंटरवल के हिसाब से होता है, कितने आवर्स के बीच में आपको वर्कफ्लो को ट्रिगर कराना है, कितने दिन के इंटरवल पे आपको ट्रिगर करवाना है, या कितने मंथ्स के इंटरवल पे आपको ट्रिगर करवाना है, वो आपके हिसाब से। और फिलहाल मैंने रूल्स डाले नहीं है, तो बाकी बात आगे जाके रूल्स डालूंगा कि यहाँ सुबह के 8 बजे मेरे को ट्वीट 1 डालनी है, और सुबह शाम दोपहर के 3 बजे मेरे को ट्वीट 2 डालनी है ना। वो अपने हिसाब से ट्रिगर होता रहेगा और चलता रहेगा, मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ से एक्टिव कर देना है। अब यहाँ से वर्कफ्लो ट्रिगर हुआ, फिर आता है अपने गूगल शीट्स के नोट पे। गूगल शीट्स के नोट को मैंने अपने अकाउंट के गूगल शीट्स के साथ अटैच किया, मतलब कनेक्ट कर दिया है। कनेक्ट कैसे करते हैं, कुछ नहीं, बस यहाँ से आपको जाना है, न्यू क्रिएट न्यू क्रीडेंशियल करके साइन इन विद गूगल कर देना है, बाकी का काम हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा, है ना। कनेक्ट करने के बाद मैं आपको मेरे गूगल शीट्स का डेटा भी दिखा देता हूँ, देखो जैसे कि मेरे अकाउंट नेम है, ये मेरा अकाउंट नेम है, अकाउंट नेम एंड यूजर नेम, वो मैंने यहाँ पे रखा हुआ है पहले से ही, है ना। मेरा अकाउंट नेम, यूजर नेम, मेरी जो भी हॉबीज है, वो मार्शल स्टेटस सिंगल है, पॉलिटिकल पार्टी स्पेशलिस्ट, तो ये तो मैंने ऐसे ही डाला है कुछ भी, ये तो बहन ने सजेस्ट करती है, ये सब डाल के मैं डाल दिए। फिर आते हैं अपने, ये मैंने देखो क्रिप्टो पोर्टफोलियो, स्टॉक पोर्टफोलियो, रिट्वीट टारगेट्स एंड रिप्लाई टारगेट्स, ये मैंने क्योंकि इनके बेसिस पे अपनी ट्वीट टू जनरेट होने वाली है ना, और इन सब के बेसिस पे ट्वीट टेन जनरेट होगी। तो देखो, क्रिप्टो पोर्टफोलियो में से कोई भी एक टोकन उठाएगा और उसके हिसाब से ट्वीट टू जनरेट करेगा। सो देखो, मैंने ना रिट्वीट टारगेट्स एंड रिप्लाई टारगेट्स अलग अलग, मतलब 6 अलग अलग रखे, कि मेरे को हाँ, रिप्लाई टारगेट्स अलग 6 अकाउंट्स हो, और रिट्वीट टारगेट्स अलग 6 अकाउंट्स हो। आपको कॉमन रखना है, कॉमन रख सकते हो, इट्स अप टू यू, ओके। हाँ देखो, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि हाँ, सुबह के 8 से 9 के बीच में मेरे को इलॉन मस्क के कोई भी लेटेस्ट उसने जो ट्वीट किए उसको रीट्वीट करना है। फिर 9 से 10 में एनएफएल को, फिर 10 से 11 में एलिट कॉइन को। ये अपना मॉर्निंग स्लॉट पूरा हुआ, फिर शाम के 3 बजे को, 3 से 4 में इसको, 4 से 5, 5 से 6 इसको, सेम गोज फॉर रिप्लाई टारगेट्स, है ना। ये डेटा मैंने पूरा का पूरा बनाया है। आप अपने हिसाब से डेटा बना सकते हो और दे सकते हो इस एजेंट को। तो देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि नोड रन हुआ अपने गूगल शीट्स का, उसमें देख सकते हो आपके अपना जो भी ये डेटा है वो फैच होके आ चुका है। फैच होने के बाद है ना, ये डिवाइड करता है ना, पहले मर्ज नोड में जाएगा, और यहाँ से क्रिप्टो न्यूज जनरेट करेगा। तो देखो, मर्ज होने के बाद जो भी अपना गूगल शीट्स का डेटा है वो यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ से क्रिप्टो न्यूज जनरेट। अब क्रिप्टो न्यूज कैसे जनरेट करनी है वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखो, अपने को यूज करना है एच टी टी पी नोड। एच टी टी पी नोड पे आपको
ये लिंक यूज करनी है ना। HTTP मिनी एपीआई क्रिप्टो कंपेयर, आपके जो भी क्रिप्टो न्यूज की जो भी साइट्स होगी, क्रिप्टो कंपेयर हो गई, क्रिप्टो पैनिक हो गई, है ना, कुछ भी और दो तीन साइट से उसकी एपीआई से भी आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। बट मैंने सिंपल सी एक यूआरएल यूज की है, ये वाली, है ना, जिससे कि लेटेस्ट क्रिप्टो 24 आवर्स की जो भी न्यूज होती है वो फैच हो जाती है आराम से। तो मेथड आपको गेट रखनी है, ताकि आप, क्योंकि आपको लेना है, न्यूज फैच करनी है, देना, पोस्ट कहीं करना नहीं है, ऑथेंटिकेशन डन, ये सब कुछ नहीं करना, कितना आइटम्स पर बैच 15 आना चाहिए टोटल, बैच इंटरवल थाउजेंड्स में होना चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा, आउटपुट जो है अपना जेसन फॉर्मेट में होना चाहिए, रिस्पॉन्स। तो ये न्यूज क्या, ये यूआरएल क्या काम करती है कि लेटेस्ट 24 क्रिप्टो आवर्स की न्यूज को फैच करती है, जैसे कि आप देख सकते हो आउटपुट के अंदर। देखो, ये पहली न्यूज हो गई, फिर ये दूसरी न्यूज, तीसरी न्यूज, चौथी न्यूज, ऐसा पूरी की पूरी सेम टू सेम। तो वो अगला नोट जो आता है कि हम लोग ना 24 आवर्स की जो भी, मतलब वो, इसका क्या है कि ये लेटेस्ट आज की न्यूज भी दिखाएगा, कल मतलब कल की न्यूज, कल की मतलब कल की नहीं, अपने लेटेस्ट पास्ट डे की उसकी न्यूज दिखाएगा, उसके प्रीवियसली डे की न्यूज दिखाएगा। तो हमें क्या करना है कि नहीं, कि आज की न्यूज जो है ना लेटेस्ट 24, वो मेरे को फैच करना है, तो उसके लिए हमने सिंपल सा कोड लिखा। वो कोड क्या काम करता है, जो भी लेटेस्ट 24 आवर्स की न्यूज होती है ना, वो फैच कर देते हैं, सिंपल सी बात है। फैच करने के बाद ना इफ नोट डाला हुआ है, अगर यहाँ से कोई न्यूज फैच नहीं होती तो सीधा कॉइन डेस्क पे जाएगा। ये भी दूसरी, जैसे कि देखो, ये क्रिप्टो पैनिक है, मतलब सॉरी क्रिप्टो कंपेयर किया, तो अगर क्रिप्टो कंपेयर के साइट में से नहीं आया, है ना, तो इसमें जाएगा। तो कॉइन डेस्क करके भी एक साइट है, उसमें से भी आप फैच कर सकते हो डिटेल्स, है ना, क्रिप्टो न्यूज फैच कर सकते हो। अगर ये नहीं चला तो ये चलेगा, अगर ये चल गया तो उसकी कोई जरूरत नहीं है। तो ये फिलहाल चल गया है, तो ये आगे गया मर्ज होके, इन दोनों, मतलब इसका मर्ज होके आ चुका है। और देखो, प्रीवियसली हमें कैसी न्यूज मिल रही थी, ऐसी न्यूज मिल रही थी, है ना, टाइटल फलाना ढिमका। अब ऐसा प्रॉम्प्ट को नहीं दे सकते ना, क्योंकि प्रॉम्प्ट की कुछ लिमिट्स होती है कि हाँ, वो इतने कैरेक्टर्स तक ही ले पाएगा प्रॉम्प्ट। तो इतना सब डालेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये कोड क्या करता है, जो भी अलग अलग न्यूज है ना, उसकी सिर्फ टाइटल्स फेच करता है, दूसरा कुछ नहीं। जैसे कि देखो 50 आइटम्स है, 50 आइटम्स के जो भी टाइटल्स होंगे ना, 50 अलग अलग न्यूज के टाइटल्स होंगे, सिर्फ वो फैच करेगा, जो भी मेन टाइटल्स होंगे वो फैच कर देगा, ताकि क्या है कि हमें प्रॉम्प्ट को देने में भी आसानी हो, जो उसके कैरेक्टर्स उसके लिमिट को भी वो कम रीच करे, है ना। तो ये हो गया अपना लेटेस्ट क्रिप्टो 24 आवर्स न्यूज जनरेट हो गया। अब जैसे कि मर्ज नोड मैंने आपको बताया, गूगल शीट्स का डेटा इसमें लिया है और न्यूज को डेटा को लिया है, अब इन दोनों को उसने मर्ज कर दिया है, तो क्या है, ये दोनों के हिसाब से हम ट्वीट वन जनरेट कर पाएंगे, है ना। अब इसके हिसाब से अगला जो नोड है उसका, वो भी एक फंक्शन नोड है, उसके अंदर हम एआई का प्रॉम्प्ट बनाएंगे, है ना। इस पर्सनल डेटा को यूज करेंगे और इस न्यूज को यूज करके हम ट्वीट वन जनरेट करेंगे। आप चाहे तो पॉज करके प्रॉम्प्ट पढ़ सकते हो, मैं डिटेलिंग में आपको प्रॉम्प्ट बताऊंगा नहीं, सिंपल से बता देता हूँ। देखो, यू आर प्रोफेशनल ट्वीट राइटर फॉर अ क्रिप्टो पर्सनालिटी फलाना ढिमकना एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये पूरा चैट जीपीटी से जनरेट कर रहा है, ये कोई लिखने नहीं बैठ रहा मैं, है ना। सब एआई का ही जमाना है, तो ऐसे ही करवाएंगे ना सब भाई। फिर अपनी पर्सनल प्रोफाइल है, ये सारी जो भी डिटेल्स ये फैच करेगा, इसके लेटेस्ट 24 आवर्स की जो भी ये न्यूज है ये फैच करेगा। उसके बाद देखो ट्वीट जनरेशन रूल्स है, कि जो भी ट्वीट वन एंड ट्वीट टू है वो डिफरेंटली होना चाहिए, सेम टू सेम नहीं होना चाहिए। जो भी ट्वीट वन में टोकन यूज करेंगे, और वो, अगर सपोज कि लेट से बीटीसी हमने ट्वीट वन में जनरेट किया, तो ट्वीट टू में बीटीसी का नाम नहीं आना चाहिए, कोई भी और टोकन आना चाहिए। वो रूल्स यूज किए, हैशटैग्स डालने हैं, फलाना ढिमका। फिर आउटपुट हमें इस फॉर्मेट में चाहिए, है ना, कि ट्वीट वन पहली ट्वीट यहाँ पे आनी चाहिए, दूसरी ट्वीट यहाँ पे जानी चाहिए। तो ये हमारा प्रॉम्प्ट पूरा जनरेट होके आ गया, है ना। अब प्रॉम्प्ट जनरेट करने के बाद ये काम क्या करेगा, देखो, वो थोड़ा कोड में थोड़ा लगता है गड़बड़ वड़बड़ हो गया, सिर्फ 2 बार प्रॉम्प्ट जनरेट कर रहा है वो अपडेट करके आप कर सकते हो, फिर चैट जीपीटी में डाल देना कोड की, बोलना कि मेरे को दो दो प्रॉम्प्ट आ रहे हैं, सिर्फ एक ही प्रॉम्प्ट चाहिए। तो आपके हिसाब से वो दो दो जनरेट करके दे देगा। अब दो जनरेट करने के बाद, है ना, उसने देखो जैसे कि ट्वीट वन जनरेट कर दिया एंड ट्वीट टू भी जनरेट कर दिया, है ना। तो अभी ये पूरा का पूरा कंटेंट एक में, अब मेरे को ट्वीट वन ट्वीट टू अलग करने हैं, है ना, ताकि क्या है को पता चले कि ट्वीट टू एक मैसेज के अंदर नहीं रखना, मेरे को एक कंटेंट के अंदर नहीं रखना, है ना। मेरे को ट्वीट वन का अलग कॉलम चाहिए, ट्वीट टू का अलग कॉलम चाहिए, तो उसके लिए हम अलग से कोड बनाएंगे। और वो कोड क्या करेगा, ट्वीट वन ट्वीट टू अलग से लेगा और सिलेक्टेड ट्वीट जाने देगा, मतलब अकॉर्डिंग टू द टाइम स्लॉट। जैसे कि आप देख सकते हो करंट टाइम क्या हुआ, कि कितने बजे भाई, हाँ देखो, 5:47 मिनट 37 सेकेंड्स हुए, तो विथ इन एन इवनिंग टाइम स्लॉट के अंदर वो आता है, तो सेकंड ट्वीट जनरेट होती है। अगर वो टाइम स्लॉट के अंदर नहीं है तो आउटसाइड पोस्टिंग आवर्स करके आपको आ जाएगा, है ना। उसके हिसाब से उसके बाद कुछ नहीं करना है आपको। हाँ, अब ट्विटर के क्रेडेंशियल कैसे कनेक्ट करना है, इसको आप अपने अकाउंट में कैसे कनेक्ट कर सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो,
ये ऑथ 2 है ना। ऑथ 1 से करना है तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो फिलहाल मैं सिर्फ आपको ऑथ 2 की एपीआई दिखा देता हूँ। अब आपको चाहिए इसके लिए क्लाइंट आईडी एंड क्लाइंट सीक्रेट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो भी ट्विटर, जिस भी ईमेल आईडी से आपका ट्विटर अकाउंट है, उस ईमेल आईडी में आपको ये एजेंट पेस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको अपने डेवलपर अकाउंट्स में जाना है ना। अगर आप अपने ट्विटर के डेवलपर अकाउंट्स में जाओगे तो आपको कुछ ऐसा डेवलपर पोर्टल दिखने को मिलेगा। उसके बाद आपको कहाँ जाना है, प्रोजेक्ट एंड एप्स में जाके ये जो भी ये वाला है ना, इसके पास जाना है। इसमें आप जैसे भी जाओगे ना तो इधर आपको मिलेंगे कीज एंड, सबसे पहले आपको क्या करना है, इधर इधर आ गए तो फिर आपको यहाँ पे एडिट करना है। एडिट करने के बाद आपको परमिशन देने की, हाँ, कि आप अपने ऐप से, मतलब अपने अकाउंट से रीड भी करवाना चाहते हो, राइट भी करवाना चाहते हो, डायरेक्ट मैसेज भी करवाना चाहते हो। और टाइप ऑफ ऐप में क्या करना है कि आपको वेब ऐप डालना है ना, नेटिव ऐप नहीं डालना, वेब ऐप डालना है। अब ऐप इन्फो कॉल बैक यूआरएल में क्या डालना है, जो भी आपको दिखा रहे हैं ना नेट एनजी और रिडायरेक्ट यूआरएल, ये डालना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे देखो ये डाला हुआ है। और जो भी अपनी वेबसाइट की यूआरएल ना, वो यहाँ से लेके यहाँ तक फेच कर देना। कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके यहाँ पे डाल देना, सेव कर देना। सेव करने के बाद आपकी सेटिंग्स हो गई, है ना। अभी आपको चाहिए क्लाइंट, मतलब सेटिंग्स के हिसाब से आपने हाँ बोल दिया कि भाई कोई भी एजेंट इसको यूज करे, ऐप को, वो पोस्ट भी कर सकता है, मतलब रीड राइट एंड डायरेक्ट मैसेज कर सकता है। उसके बाद हमें आना है कीज एंड टोकन्स पे। कीज एंड टोकन्स में आप देख सकते हो कंज्यूमर कीज है अपना। अगर ओ ऑथ 1 से आप कनेक्ट करना चाहते हो तो आपको ये काम में आएगी, एपीआई की, एपीआई सीक्रेट की, एक्सेस टोकन एंड एक्सेस, मतलब एक्सेस सीक्रेट। ये चार चीज आपको काम में आएगी अगर आप ऑथ 1 से कर रहे हो। अगर ऑथ 2 से कर रहे हो तो या फिर बियर टोकर, या फिर क्लाइंट आईडी एंड क्लाइंट सीक्रेट। क्लाइंट आईडी आपको मिल गई तो जैसे क्या, देखो यहाँ से क्लाइंट आईडी कॉपी कर देनी है। कॉपी करने के बाद आपको क्लाइंट आईडी यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद जो भी आपको क्लाइंट सीक्रेट होगा रीजनरेट करके, या जो भी आपको आएगा वहाँ पे पेस्ट कर देना है। उसके नीचे फिर आपको कनेक्ट माई अकाउंट आएगा। कनेक्ट माई अकाउंट करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन आएगा ऑथराइज योर ऐप करके। जैसे आप अपना ऑथराइज योर ऐप करोगे तो आपका अकाउंट इस नोड के साथ कनेक्ट हो जाएगा। फिलहाल इसको क्लोज कर देते हैं। अब जैसे कि देख सकते हो आपके मेरा अकाउंट पहले से कनेक्टेड इसके अंदर है ना, तो कुछ मेरे को दिखाने की जरूरत नहीं। मैंने जिससे जिससे स्टेप्स बोले आप उसके हिसाब से कर सकते हो। अ, इधर ट्वीट पोस्ट हो गई, है ना, देख सकते हो आप। जस्ट लाइक फलाना ढिमकाना जो भी आ गया, ये अपनी ट्वीट पोस्ट हो गई। ओके, ना ये दिखा दिया मैंने आपको। ये हो गया अपना ट्वीटिंग पार्ट। अब अकॉर्डिंग टू द टाइम स्लॉट, ट्वीट वन मॉर्निंग के टाइम स्लॉट में जाएगा। जब मॉर्निंग होगी, अगर मैं मॉर्निंग का वीडियो बनाता तो ट्वीट वन का आपको देखने को मिलता, बट फिलहाल मैं इवनिंग में वीडियो बना रहा हूँ तो आपको ट्वीट टू का देखने को मिल रहा है ना। तो ये हो गया अपना ट्वीट वन का ट्वीटिंग का पार्ट पूरा का पूरा। अब आते हैं हम अपने रिट्वीट एंड रिप्लाई पार्ट पे, है ना। सेम कोर्स देखो, मेरे को 6 बार ये वर्कफ्लो को ट्रिगर करना है, रिट्वीट एंड रिप्लाई करना है। जैसे कि मेरे पास 6 रिट्वीट, आप नंबर ऑफ, आप अपने हिसाब से रख सकते हो। आपको एक आईडी को रिट्वीट करना है तो भी कर सकते हो, दो को, तीन को, चार को, पाँच, छह, सात, आठ, नौ, 10, जो भी चाहे आप उस पर कर सकते हो आपके हिसाब से। बट हाँ, एक साथ एक लूप में मत भेजना। नहीं, पहले ये हो गया फिर दूसरे, क्योंकि जो रिट्वीट एंड रिप्लाई का जो भी होता है ना, वो उसकी एक सर्विस लिमिट होती है आपके एपीआई वर्जन के बेसिस के ऊपर। आपकी बेसिक एपीआई है या फिर प्रो एपीआई है, उसके ऊपर होता है। जैसे कि सपोज कि मैंने एक आईडी को रिट्वीट किया, वापस से तुरंत मैंने दूसरे आईडी को भी भेज दिया रिट्वीट करना, तो सर्विस इज रिसीविंग टू मेनी रिक्वेस्ट, ऐसी एरर आ जाएगी। तो आपको क्या करना है कि हर एक आवर में एक आईडी को भेजना पड़ेगा, है ना। तो क्या वो एरर, सर्विस इज रिसीविंग टू मेनी रिक्वेस्ट, वो आपकी एरर बिल्कुल भी ना है। इसको भी मैं फिलहाल रन करके बताता हूँ, फिर डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ, है ना। देखो, गूगल शीट से डेटा फैच होगा, सबसे पहले रिट्वीट का रन होगा, फिर रिप्लाई का रन होगा, है ना। अब धीरे 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 आगे बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। ये एनिमेशन देखने में वाकई मजा आता है, कुछ भी बोलो। रिट्वीट हो गया मेरे अकाउंट में से, ओहो, प्रॉम्प्ट जनरेट हो गया, आ गया जल्दी। रिप्लाई भी हो चुका है मेरे अकाउंट में से। तो अभी सिंपल से आपको दिखा देता हूँ, रिफ्रेश मारते हैं इसको। समथिंग वेंट रॉन्ग बट डोंट फेट, इट्स नॉट योर फॉल्ट, रिफ्रेश, नोट, अकाउंट सस्पेंडेड भाई। रुको जरा पता नहीं क्या भाई, क्यों अकाउंट सस्पेंड हो गया भाई। ये ना एरर आ ही रही है मेरे में, पता नहीं क्यों कट रहे भाई। देखो, टेंशन मत लो, ये वर्कफ्लो करने से वो अकाउंट सस्पेंड नहीं होता। वो मैंने डेवलपर पोर्टल में ना, वो पूछते हैं स्टार्टिंग में कि किस चीज के लिए आप ये डेवलपर पोर्टल यूज करते हो, तो मैंने पता नहीं क्या लिखा है, तो उसके हिसाब से बार बार ये मेरे अकाउंट को सस्पेंड कर रहा है। वो जब डेवलपर पोर्टल पे आप लॉगिन करोगे ना, तो आपको पूछेगा कि आपको ये क्यों यूज करना है।
तो आप अच्छे से लिखना कि हाँ मेरे को एन से ये सारी सारी चीजें करना, वो शायद मैंने लिखने में गलती कर दी होगी, इसलिए बार बार मेरा ट्विटर का अकाउंट सस्पेंड हो रहा है। बाकी ये वर्क फ्लो रन करने से कुछ नहीं हो रहा आप ट्वीट कर सकते हो, नॉर्मली रिट्वीट कर सकते हो, सब कर सकते हो, उसका टेंशन नहीं है ना। जैसे कि देखो, कहाँ गया भाई। अब रिट्वीट क्या क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो। रिट्वीट का टेक्स्ट क्या है, ये डिस्कवर्ड वन ऑफ अ काइंड, कौन सा आईडी से किया है, प्ले एस्ट्रोन, ओके। तो अभी दिखाते हैं आपको, देखो ये प्ले एस्ट्रोन का आ गया। अब प्ले एस्ट्रोन देखो, वी हैव डिस्कवर्ड वन, और ये वी हैव, अब इसको इसने रिपोस्ट कर दिया। कहाँ गया, इसको यहाँ पे इसको इसने रिपोस्ट कर दिया, देखो अब मेरे अकाउंट में। और रिप्लाई क्या जनरेट किया है, देखो रिप्लाई ये है, एट द रेट पॉइंट डेस्क इंटरेस्टिंग रीड मेक मी वांट टू पैक दिस फलाना ढिमकाना एक्सेट्रा। तो इसके रिप्लाईज में जाते हैं, देखो इसमें भी हमने रिप्लाई जनरेट कर दिया अकॉर्डिंग टू दी, जो भी इसने लिखा है उसके हिसाब से ओपन है रिप्लाई जनरेट करेगा और खुद से ही रिप्लाई कर देगा मेरे अकाउंट में से, है ना। देखो अब जैसे कि कॉइन डेस्क को मैंने डाला हुआ है, कहाँ गया नेट, ये कॉइन डेस्क की आईडी है वो बताना पड़ेगा। पहले दिखा देता हूँ कौन सी आईडी हमने फैच की थी। अपना रिप्लाई टारगेट क्या है, देखो कॉइन डेस्क अपना, देखो ये रिप्लाई टारगेट से टोटल से अकॉर्डिंग टू द टाइम स्लॉट, ये एक टारगेट बाहर आया, उसके ऊपर ट्वीट सर्च किए और रिट्वीट कर दिया। देखो ये हमने रिप्लाई जनरेट करके रख दिया। अब इसकी वर्किंग बता दे, है ना। वही सेम शेड्यूल ट्रिगर, गूगल शीट नोड प्रिपेयर, रिट्वीट टारगेट्स, ये जो रिट्वीट टारगेट्स है, कहाँ गया, ये 6 रिट्वीट टारगेट्स है अकॉर्डिंग टू इट्स टाइम स्लॉट। रिट्वीट टारगेट जनरेट होके आ गया, देखो जैसे कि 6 रिट्वीट टारगेट है, आखिरी का 1 घंटा बचा है, तो उसके हिसाब से प्ले एस्टून आखिरी जो भी आईडी है वो आ गई। आईडी करने के बाद एक वेट नोड मैंने डाला है ताकि क्या बार फुल स्पीड में जाए ना, थोड़ा रुक के जाए, ताकि क्या है, ये जो ट्विटर एपीआई डॉट आईपी होगी, जो भी एपीआई की है जो मैंने डाली है उसको, सर्विसेज रिसीविंग टू मैंने रिक्वेस्ट ना, हाँ ओके। अब ट्वीट सर्चिंग के लिए आप यूज कर सकते हो अपने खुद का ट्विटर का नोड, कहाँ गया ट्विटर, है ना। इसमें ऑप्शन सबको दिखा देता है कि सर्च ट्वीट्स, है ना। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है कि आप ना जल्दी ज्यादा ट्वीट सर्च कर नहीं पाओगे, क्योंकि इसमें सर्विसेज रिसीविंग टू मैनी रिक्वेस्ट का फंडा आ ही जाता है पूरा का पूरा, है ना। अगर आपकी एपीआई जो भी है आप जिससे भी कनेक्ट करो, अगर पेज प्रो वर्जन पे है तो नो प्रॉब्लम, देन नो प्रॉब्लम। अब मैंने पैसों से तो किया नहीं है कुछ भी, है ना, सब फ्री में किया है। देखो ये ट्विटर एपीआई डॉट आईओ की ये यूआरएल है, जिससे आप ये यूआरएल देखो, सबसे पहले तो हमें न्यूज लेनी, मतलब ट्वीट्स फैच करने हैं उस अकाउंट में से, प्ले स्टोर में से, है ना, रिट्वीट टारगेट फैच करने हैं, तो ये यूआरएल हम यूज करेंगे। यूआरएल को यूज करने के बाद ऑथेंटिकेशन में जेनरिक क्रेडेंशियल टाइप में जाएंगे, उसमें हेडर ऑथ करेंगे। हेडर अकाउंट ऑथ में करने के बाद इधर आपको एक्स एपीआई की लिखनी है नेम में, और जो भी एपीआई की ट्विटर मैं आपको दिखाता हूँ कौन सी एपीआई की है, वो डालोगे तो वो सर्च हो जाएगा, है ना, तो आपका अकाउंट भी कनेक्ट हो जाएगा। जैसे कि देखो अब मैंने वैल्यू डाली हुई है, हाँ। क्वेरी पैरामीटर्स में सबसे पहले आपको लिखना है क्वेरी। क्वेरी लिखने के बाद आपको ये लिखना है फ्रॉम जेसन ट्वीट्स के, फ्रॉम एस्टून, यहाँ इस अकाउंट में से मेरे को ट्वीट्स देखना है। क्वेरी टाइप कौन सी, लेटेस्ट, तो जो लेटेस्ट जो भी ट्वीट्स होगी वही जनरेट करके देगा। ये यूआरएल लेटेस्ट 20 ट्वीट्स प्रोवाइड करती है ना। अब ये चीज किसकी है दिखाता हूँ मैं आपको। अब इसको बंद कर देते हैं, कुछ काम नहीं है। ट्विटर एपीआई डॉट आईओ, ये वाली, है ना। रियल टाइम सोशल डेटा द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट एंड मोस्ट, आप पढ़ सकते हो इसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हो। जैसे आप अपने गूगल से साइन इन करोगे तो आपको एपीआई की पहले से मिल जाएगी, जिसमें आप कितने आई गेस $1000 जितना क्रेडिट क्रेडिट आप यूज कर सकते हो, है ना। आपको डॉक्स पढ़ने हैं तो इसके हिसाब से आप डॉक्स पढ़ सकते हो, देखो देखो स्टेबिलिटी प्रूवन विथ ओवर 10K एपीआई फलाना ढिमकाना, देखो 1K ट्वीट्स फेच करने पे $0.15 का 0.15 सिर्फ अपने को पड़ता है। ये आप अपने हिसाब से पूरी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हो। ट्वीट सर्चिंग के लिए मैंने ये को अच्छा लगा तो मैंने ट्विटर एपीआई डॉट आईओ यूज किया हुआ है ना। तो जैसे कि देखा, जैसे कि मैंने ये सेटिंग्स की तो मेरे को उस अकाउंट के जितने भी लेटेस्ट ट्वीट्स होंगे वो आ चुके हैं। अब जैसे ट्वीट्स बाहर आ गए तो मैंने जो भी उसकी सबसे पहली ट्वीट होगी ना, लेटेस्ट वाली, वो मैं फैच कर लूंगा। मेरे को इतने सारे आईडीज, मतलब इतने सारे ट्वीट्स को वापस से रिट्वीट नहीं करना, सिर्फ जो भी लेटेस्ट ट्वीट है उसको ट्वीट करना है ना। तो मैं ये ट्वीटिंग का पार्ट कर दूंगा, तो मतलब इन शॉर्ट पहले जो भी ट्वीट होगी वो आ जाएगी, बाद में वेट नोड, ताकि क्या सर्विस हिस्ट्री सेविंग टू मेनी रिक्वेस्ट वाली एरर ना आए, और रिट्वीट करके भेज देंगे।
बस यहाँ से आपको ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है बाय आईडी, है ना। बाय यूआरएल करना है तो बाय यूआरएल करके ये जो यूआरएल के है वो पेस्ट कर देंगे, बस दूसरा कुछ नहीं। एग्जीक्यूट स्टेप करके हो जाएगा, फिर आपकी रिट्वीट हो गई, है ना। उन 6 आईडीज में से अकॉर्डिंग टू इट्स टाइम स्लॉट एक आईडी बाहर है, उसका सर्च किया वो हो गया। अब जो और बाकी के जो भी 5 बचे वो अपने अपने टाइम स्लॉट्स पे होंगे, है ना। सेम गोस जैसे रिट्वीट है रिप्लाई है, बस उसमें अलग क्या कि हम प्रॉम्प्ट जनरेट करके रिप्लाई जनरेट कर रहे हैं, दूसरा कुछ अलग नहीं है। जैसे कि देखो अकॉर्डिंग टू द टाइम स्लॉट उसके जो भी रिप्लाई टारगेट है कॉइन डेस्क, है ना, कॉइन डेस्क आ गया। कॉइन डेस्क आने के बाद हम सेम वो ट्विटर एपीआई डॉट आईओ से वही सेम यूआरएल, एक बार आप यूआरएल देख लेना, आपको अगर एजेंट यूज करने की इच्छा हुई तो आप ये यूआरएल देख लेना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट यूआरएल अगर आप ट्विटर एपीआई डॉट आईओ यूज कर रहे हो तो, है ना। हालांकि आप डॉक्स पढ़ोगे तो आपको डॉक्स में भी मिल जाएगा। तो ट्वीट्स फैच की वही सेम लेटेस्ट ट्वीट जो है वो पार्स किया हमने, बाद में मर्ज नोड में डाला, जो भी अपने रिट्वीट का मतलब रिप्लाई टारगेट है, ये सारी चीजें हमें चाहिए। और जो भी जनरेट किया है वो बाद में प्रॉम्प्ट जनरेट करेंगे बेस्ड ऑन दी पर्सना प्रोफाइल एंड कोई भी एक टोकन के ऊपर। बाद में सेम ओपन है, अब ओपन है का इंटीग्रेशन बताना रह गया था नहीं। हाँ, अब ओपन आई का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, अपने को ओपन आई को मैसेज भेजना है तो हम पोस्ट मेथड यूज करेंगे। उसके लिए यूआरएल ये है, आप यूआरएल कॉपी कर सकते हो यहाँ से सीधा, मतलब देख के लिख सकते हो V1 चैट कंप्लीशन, ये यूआरएल लिख देंगे, नो ऑथेंटिकेशन नन। बाद में हेडर्स को हम स्पेसिफाई करेंगे, स्पेसिफाई करने के बाद आपको ऑथेंटिकेशन करने के लिए देखो जेनरिक क्रेडेंशियल टाइप कर सकते हो, ओपन एआई लिख दो, सॉरी जेनरिक नहीं, प्री डिफाइंड, प्री डिफाइंड में ओपन एआई। ओपन एआई जैसे आप करोगे तो आपको आ जाएगा, एपीआई की इसमें डाल देना, हो जाएगा, नोट एन इश्यू। बट मैंने वो किया नहीं है, जल्दी जल्दी में मैंने हेडर्स में यहाँ पे डाल दिया, है ना। ऑथराइजेशन लिख के बियर आपकी जो भी ओपन है की एपीआई की होगी वो आप यहाँ पे पेस्ट कर देना। कंटेंट टाइप आपका जो भी एप्लीकेशन स्लैशेशन है वो, बाद में एक बॉडी कंटेंट हम भेजेंगे जेसन स्ट्रिंग, जैसे कि देखो ये जो भी छोटा सा प्रॉम्प्ट डाला है, बाद में कंटेंट जो भी जेसन डॉट प्रॉम्प्ट, ये प्रॉम्प्ट पूरा का पूरा यहाँ पे आ जाएगा। देखो जैसे कि आपको रिजल्ट दिखा देता हूँ, ये पूरा का पूरा प्रॉम्प्ट आ गया। फिर उस प्रॉम्प्ट के हिसाब से देखो उसने रिप्लाई जनरेट कर दिया है, कौन सी आईडी को रिप्लाई करना है एंड कौन सा रिप्लाई हमें जनरेट करके दे दे, वो जो भी डालना है वो अलग से। फिर वही पास जेसन करके, जो इतनी ये सारी चीजों की हमें जरूरत नहीं है, सिर्फ मेन इस कंटेंट की जरूरत है। तो कंटेंट में रिप्लाई टू और रिप्लाई, है ना, इन दोनों को अलग अलग कर दिया। अब रिप्लाई करने के लिए हमें चाहिए रिप्लाई आईडी, है ना, तो इसलिए हमने रिप्लाई आईडी को प्रॉम्प्ट में से फेच करवा लिया। ये रिप्लाई आईडी यहाँ पे पेस्ट कर देने की और रिप्लाई यहाँ से पेस्ट कर देने का, और बस एग्जीक्यूट। इसका तो कनेक्शन मैंने आपको बता दिया है कि ऑथ टू का आपको कैसे डेवलपर पोर्टल्स में जाके कनेक्ट करना है, फलाना ढिमकाना एक्सेट्रा। ये हो गया अपना रिप्लाई पार्ट। रिप्लाई भी आपको दिखा देते हैं ना वापस से एक बार, देखो ये रिप्लाई हो गया, ये रिप्लाई एट द रेट को इंटरेस्टिंग रीड मेक्स मी फलाना, इंटरेस्टिंग रीड मेक्स मी वांट टू पैक माय थिंग्स एक्सेट्रा। ओके, सो ये पूरा का पूरा जो भी एजेंट मैंने बनाया है ना भाई, इसका अभी बिजनेस मॉडल, इसके प्रॉफिट, क्या फायदे हैं इस ट्विटर के, मतलब जो भी ट्विटर ऑटोमेशन एजेंट है उसका, वो मैं अभी आपको बताऊंगा, है ना। तो चलो, आई होप आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ चुकी होगी कि भाई ये ट्विटर ऑटोमेशन एजेंट जो भी है वो डेली के 2 ट्वीट्स कैसे जनरेट करता है, रिट्वीट्स कैसे करता है, रिप्लाई कैसे जनरेट करके खुद के अकाउंट से रिप्लाई, मतलब दूसरों के आईडीज पे उनके ट्वीट्स पे, लेटेस्ट ट्वीट्स पे रिप्लाई करता है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं आपको बताता हूँ इसका बिजनेस मॉडल क्या है पीछे का, है ना, इससे आप प्रॉफिट कैसे जनरेट कर सकते हो, इसके फायदे क्या है ना। तो देखो दोस्तों, अभी ना मैंने आपको सिर्फ एक अकाउंट का डेमो दिखाया है ना, एक अकाउंट कैसे डेली ट्वीट्स करेगा, रिट्वीट्स करेगा और रिप्लाईज करेगा। इससे उस अकाउंट की विजिबिलिटी बढ़ेगी, फॉलोअर्स ऑर्गेनिकली ग्रो करेंगे और धीरे धीरे एक ऑथोरिटी बिल्ड होगी, है ना। बट आप ही सोचो, ये सिर्फ मैंने आपको एक अकाउंट का बताया है ना। लेट्स से आपके पास एक टीम है 10 लोगों की, 20, 30, 40, मैक्स टू मैक्स 50 लोगों का ले लेते हैं ना। अब आप 50 लोगों को बोलोगे कि भाई अपने अकाउंट से ये एजेंट फॉलो करें, और उनको बोलो कि अपने खुद के अकाउंट्स को रिट्वीट करें, मतलब अलग अलग 50 अकाउंट्स में से एक दूसरे के साथ खेले, है ना रिट्वीट करें, रिप्लाई करें, जो मेन कम्युनिटी मेंबर्स है क्रिप्टो की, है ना, उनको रिट्वीट करें, रिप्लाई करें, है ना। तो इससे आपके ना एक
बेस आर्मी बन जाती है। यहाँ लोगों को पता चलता है कि आपका एक नेटवर्क टाइप है ना। तो मैं सोचो 50 अकाउंट्स अगर एक साथ रोज क्रिप्टो न्यूज़ के ट्वीट्स कर रहे हैं, रिट्वीट्स और रिप्लाईज कर रहे हैं, मतलब ट्विटर पे आपकी एक पूरी की पूरी आर्मी बन जाती है जो कंटिन्यूसली एक ही नैरेटिव पोस्ट करती है। इससे होता क्या है, आपकी रीच एक्सपोनेंशियली ग्रो करती है, एंगेजमेंट स्काई रॉकेट होता है और आपके सारे अकाउंट्स है ना एक ट्रस्टेड नेटवर्क की तरह दिखते हैं। पब्लिक को लगता है कि एक बड़ी एक्टिव कम्युनिटी एग्जिस्ट करती है जिससे और लोग अट्रैक्ट होंगे, है ना। अब यहाँ से बिजनेस मॉडल हमारा स्टार्ट होता है। जब आपके पास इतना बड़ा नेटवर्क होगा तो आप अपने खुद के टोकन्स या प्रोजेक्ट्स को हाइप कर सकते हो, उनकी डिमांड क्रिएट कर सकते हो और इनडायरेक्टली प्राइस पंप कर सकते हो। ब्रांड्स और प्रोजेक्ट्स आपको अप्रोच करेंगे पेड प्रमोशंस के लिए, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एक रेडीमेड इन्फ्लुएंसर नेटवर्क है पूरा का पूरा, है ना। अब उनको क्या लग रहा है कि आप ट्वीट्स कर रहे हो, रिट्वीट्स कर रहे हो, बट भाई उनको क्या पता कि बैकएंड में हमारा एजेंट काम कर रहा है, पूरा का पूरा ऑटोमेशन चल रहा है ना। कि हम ट्वीट रिपोस्ट और रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, वो पूरा का पूरा एक वर्कफ्लो ही बनाया है कि वही भाई करता ही जा रहा है, उसमें हमने कुछ लेना देना नहीं है। मतलब एक तरफ आपको विजिबिलिटी और क्रेडिबिलिटी, मतलब जो भी क्रेडिबिलिटी होती है प्रोनाउंसिएशन पे मत जाना, वो मिलती है। दूसरी तरफ डायरेक्टली पैसा आता है कोलैबोरेशंस और पार्टनरशिप्स से, है ना। और सबसे बड़ी बात, ये पूरा सिस्टम स्केलेबल है ना। एक अकाउंट से आपको प्रूफ ऑफ कंसेप्ट तो मिल ही गया होगा और 50 अकाउंट्स के साथ आप पूरा इकोसिस्टम कंट्रोल कर सकते हो। भाई ऑटोमेशन इज द फ्यूचर। लेट्स चलो ट्विटर का भूल जाते हैं, व्हाट्सअप बॉट्स हो गया, है ना। व्हाट्सअप पे एक ग्रुप बना दिया, उसके अंदर हमने बॉट्स डाल दिए कि नहीं अगर कोई भी मैसेज करेगा तो उस पर हम बॉट्स अपने आप उस मैसेज पे रिप्लाई जनरेट करेगा, फलाना ढिंगना जो भी वो जनरेट करेगा, भेज देगा। ये ऑटोमेशन इज फ्यूचर गाइस, है ना। वो कोडिंग वोडिंग का ज़माना नहीं रहा, कर्सर भी आ गया, अलग अलग चीज़ें वो हो गया। तो भाई यही फ्यूचर है भाई, है ना। ट्विटर ऑटोमेशन भाई सिर्फ एक सिंपल टूल नहीं, आप इसको एक सिंपल टूल मत समझना, है ना। ये एक पूरा का पूरा कंप्लीट बिजनेस मॉडल है जहाँ इन्फ्लुएंस डायरेक्टली कन्वर्ट होता है अपना प्रॉफिट्स में। सिंपल सी बात है ना। और जो रिप्लाईज अगर कहाँ, अब लोगों को पता नहीं होगा नहीं कि आप ट्वीट कर रहे हो, रिप्लाई कर रहे हो, सब पीछे का बैकएंड कर रहे हैं, बट वो बेसिस ऑन योर प्रॉम्प्ट। आप प्रॉम्प्ट ओपन एआई को कैसे दे रहे हो, है ना। अब जैसे कि मैंने अच्छे से प्रॉम्प्ट बना के लिखा तो ऐसा लग रहा है कि नहीं रियल आदमी टाइप कर रहा है पूरा का पूरा ट्वीट और रिप्लाई, है ना। बट अगर आपका प्रॉम्प्ट ही ऐसा हो तो क्या कर सकते हैं ना, लोगों को लगेगा कि आप एआई ही बना रहा है पूरा का पूरा, तो वो आपको जस्ट प्रॉम्प्ट में अपडेट कर रहे हैं, थोड़े बहुत जो भी वर्कफ्लो जो आपको देखने पड़ेंगे उसके लिए, दूसरा कुछ नहीं। तो भाई सिंपल यही है ट्विटर ऑटोमेशन एजेंट। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर ऐसी ब्रॉड थिंकिंग की आपको वीडियोस देखने हैं कि हाँ आप अपने एजेंट से अपना बिजनेस कैसे पूरा का पूरा पूरा का पूरा खड़ा कर सकते हो, तो प्लीज़ भाई चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना, मेन चीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।